हेलो दोस्तों, सुबह के बजने वाले हैं 4 और हमारी करंट अफेयर्स की वीडियो हो चुकी है तैयार। तो चलिए बिना देरी करते ही शुरू करते हैं आज 1 जनवरी 2025 की कुछ इंपॉर्टेंट खबरों के बारे में क्विक रिवीजन। 3 मिनट की वीडियो। आरबीआई ने फाइनेंस ईयर 25 के लिए भारत की जीडीपी वृद्धि दर 6.6 अनुमानित की है। जीएनपी अनुपात 2.6%, 12 वर्षों का न्यूनतम तक गिर गया है, जबकि खरीफ की मजबूत फसल मुद्रास्फीति को प्रभावित कर रही है। आरबीआई के गवर्नर हैं संजय मल्होत्रा। दूसरा है, सेल ने दूसरे वर्ष के लिए ग्रेट प्लेस टू वर्क पहचान प्राप्त की, जनवरी 2025 से 2026 तक के लिए। यह प्रतिष्ठित पहचान ग्रेट प्लेस टू वर्क इंस्टीट्यूट इंडिया द्वारा दिया गया है। आगे देखते हैं, न्यायमूर्ति वी रामासुब्रमण्यम पूर्व सर्वोच्च न्यायालय की जो न्यायाधीश थे, इनको राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है, जिसकी घोषणा 23 दिसंबर 2024 को की गई थी। इस पद पर रामासुब्रमण्यम की नियुक्ति से पहले अंतरिम नेतृत्व एनएचआरसी का सदस्य के रूप में विजया भारती सयानी ने संभाल रखा था। न्यायमूर्ति के पेशेवर सफ़र के बारे में बात की जाए तो इनका जन्म 30 जून 1958 को हुआ था तथा कानूनी करियर की शुरुआत इन्होंने 1983 में की थी। यहाँ 2006 में इन्होंने मद्रास उच्च न्यायालय में अतिरिक्त न्यायाधीश के रूप में कार्य किया। 2009 में स्थायी न्यायाधीश के रूप में नियुक्त हुए। 2014 में आंध्र प्रदेश के विभाजन के बाद हैदराबाद में तेलंगाना और आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय में स्थानांतरण हुआ। फिर 2019 में इन्होंने हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में काम किया। उसी वर्ष सितंबर में सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में भी नियुक्त हुए। इसके अलावा ये एनसीपीसीआर, जिसकी स्थापना 2007 में हुई थी, जिसका उद्देश्य बाल अधिकार संरक्षण अधिनियम 2005 के तहत बच्चों के अधिकारों की रक्षा और संवर्धन करेगा, इनका अतिरिक्त प्रभार होगा। आगे चलते हुए देखते हैं, चीन ने दुनिया की सबसे तेज हाई स्पीड ट्रेन का प्रोटोटाइप पेश किया, जो कि CR450 है, जिसकी परीक्षण गति लगभग 450 किलोमीटर प्रति घंटा है तथा वर्तमान CR400 फोक्सिंग ट्रेनों को पार करते हुए रेल प्रौद्योगिकी में एक महत्वपूर्ण कदम है। अगला है, दक्षिण कोरिया की संसद ने कार्यवाहक राष्ट्रपति हान डक-सू को महाभियोगित किया। वित्त मंत्री चोई संग-मोक इस समय कार्यवाहक राष्ट्रपति होंगे। यून सुक योल को पहले महाभियोगित किया गया था। इसरो ने अंतरिक्ष डॉकिंग के लिए ऐतिहासिक स्पेसएक्स मिशन लॉन्च किया है। 30 दिसंबर 2024 को सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से PSLV-C60 रॉकेट द्वारा यह मिशन लॉन्च किया गया। इसने 2 छोटे अंतरिक्ष यान SDX-01 चेजर और SDX-02 टारगेट को निम्न पृथ्वी कक्षा में स्थापित किया है। इसरो को रूस, अमेरिका और चीन के बाद इस क्षेत्र में चौथा वैश्विक खिलाड़ी बना दिया। भारत फरवरी 2025 में फर्स्ट वेव्स शिखर सम्मेलन की मेजबानी करेगा। वर्ल्ड ऑडियो विजुअल एंटरटेनमेंट समिट वेव्स का फुल फॉर्म है। इस बात की पुष्टि नरेंद्र मोदी ने मन की बात रेडियो कार्यक्रम के द्वारा की। जिस स्थान नई दिल्ली भारत रहेगा, जिसका उद्देश्य है भारत की रचनात्मकता प्रतिभा को प्रदर्शित करना और इसे कंटेंट निर्माण का वैश्विक केंद्र बनाना। 8वें नंबर पर है, 29 दिसंबर 2024 को हरियाणा स्टीलर्स ने प्रो कबड्डी लीग खिताब जीतकर ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल की थी। 9वें नंबर पर है, केरल ने सीनियर नेशनल मेंस हैंडबॉल चैंपियनशिप का खिताब जीतकर ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल की। पुरस्कार के स्वरूप में चैंपियनशिप का सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी देवेंद्र, जो कि केरल के हैं, इन्हें दिया गया तथा सर्वश्रेष्ठ गोलकीपर के रूप में राहुल, जो कि केरल के ही हैं, इन्हें सर्वश्रेष्ठ गोलकीपर का पुरस्कार प्राप्त हुआ। 10वें नंबर पर है, भारत की रक्षा निर्यात में अद्वितीय वृद्धि देखी गई है, जो पिछले दशक में केवल 2000 करोड़ रुपये से बढ़कर अब रिकॉर्ड 21,000 करोड़ रुपये तक पहुंच गई है। 29 दिसंबर 2024 को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने महू छावनी में स्थित आर्मी वार कॉलेज के दौरे पर यह महत्वाकांक्षी लक्ष्य रखा कि 2029 तक रक्षा निर्यात लगभग 50,000 करोड़ रुपये तक पहुंच जाएगा। अगला है, भारतीय रिजर्व बैंक ने रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट किया है और नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड्स ट्रांसफर सिस्टम के लिए नाम जांच सुविधा शुरू करने की घोषणा की है। तो यह प्रणाली नेशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया विकसित करेगा और बैंकों को इसे 1 अप्रैल 2025 तक लागू करना होगा। अगला है, DBS इंडिया को 2024 में बेस्ट बैंक फॉर सस्टेनेबल फाइनेंस इंडिया का खिताब ग्लोबल फाइनेंस से मिला। DBS में शामिल होने से पहले रजत वर्मा, जो वर्तमान में DBS बैंक के इंस्टीट्यूशनल बैंकिंग ग्रुप के प्रमुख हैं, को 1 मार्च 2025 से DBS बैंक इंडिया का नया CEO नियुक्त किया गया है। इसके पहले यह घोषणा सुरजीत सोम के सेवानिवृत्त होने के बाद की गई है, जो 2015 से इस पद पर थे। सुरजीत सोम ने नेतृत्व में 2016 में डिगी बैंक लॉन्च हुआ और DBS इंडिया का विस्तार हुआ। सोम के नेतृत्व में DBS इंडिया 350 से अधिक स्थानों तक पहुंचा और 2020-22 तक फोर्ब्स की वर्ल्ड बेस्ट बैंक इन इंडिया सूची में शीर्ष 3 में था। भारत DBS के लिए एक प्रमुख बाजार है। इसके अलावा चीन, हांगकांग, इंडोनेशिया, सिंगापुर और ताइवान भी मुख्य बाजार है। DBS ग्रुप के CEO पीयूष गुप्ता ने अगले 3 से 4 वर्षों में भारत संचालन में लगभग $300 मिलियन से लेकर $500 मिलियन का पूंजी निवेश करने की प्रतिबद्धता जताई है। वीडियो अगर पसंद आई तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें।